मैं सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स जो है डेली क्लास के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो न्यायपालिका से संदर्भित रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ, जो सरकार होती है, सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संदर्भ में हमने पिछली क्लासों के अंतर्गत चर्चाएँ की हैं। और आज का जो टॉपिक है वो न्यायपालिका है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन न्याय शब्द के संदर्भ में। तो जो न्याय है, न्याय जस्टिस, ठीक है ना? न्याय के संदर्भ में अपन बात करें तो न्याय जस्टिस, जस्टिस, न्याय जस्टिस शब्द जो है ये लैटिन शब्द जस्टिसिया से बना है। जस्टिस शब्द कौन से? लैटिन शब्द जस्टिसिया से बना है। क्यों? कौन से शब्द से? जस्टिसिया, ठीक है ना? जस्टिसिया जो है जस्टिसिया शब्द से बना है और इसका जो अर्थ होता है, अभिप्राय होता है, इसका अभिप्राय होता है जोड़ना। इसका अभिप्राय की बात करें, अभिप्राय क्या होता है? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। देखिए, सबसे पहले अपन न्याय के संदर्भ में देख रहे हैं। हम सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका के संदर्भ में और सबसे पहले न्याय शब्द के संदर्भ में देख रहे हैं कि न्याय का अर्थ क्या है। तो न्याय अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द का जो है हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द जस्टिसिया से बना है, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है, ठीक है ना? अब इसमें जो है प्लेटो के अनुसार न्याय का जो अभिप्राय है वो समाज में सामंजस्य और संतुलन का क्या करना है? निर्माण करना है। जबकि समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए दो उपाय किए जाते हैं। समाज में ध्यान रखना, सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए मोस्टली रूप में कितने उपाय किए जाते हैं? दो उपाय किए जाते हैं। कितने उपाय किए जाते हैं? दो उपाय किए जाते हैं, जिसमें एक तो जो है दंडित करना और दूसरा जो होता है क्या होता है? पुरस्कृत करना। कौन कौन सा होता है? एक तो दंडित करना और एक व्यक्ति को क्या करना? पुरस्कृत करना, पुरस्कार देकर के जो है और एक कहें कि उसको दंडित करना। तो ये दो उपाय हैं समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए। वस्तुत न्याय एक जटिल संकल्पना है और इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में, कभी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप में भी किया जाता है। न्याय के दो मूल तत्वों को प्रत्येक विचारकों ने माना है, एक तो समानता और एक जो है निष्पक्षता, ठीक है ना? इसके कितने? दो मूल तत्व। कितने मूल तत्व हैं? दो मूल तत्व हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया समानता, एक तो समानता और एक जो है निष्पक्षता। एक समानता और एक निष्पक्षता। तो डियर स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले तो अपने को ध्यान ये रखना है कि न्याय शब्द का अर्थ क्या है, न्याय का अभिप्राय क्या है। तो न्याय अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन शब्द जस्टिसिया से बना है, जिसका अभिप्राय क्या होता है? जोड़ना होता है। चलिए अब बात करते हैं न्यायपालिका। और जो न्यायपालिका है वो सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण जो अंग होता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू की गई जो नीतियां होती हैं उनकी समीक्षा करना और उनका उल्लंघन करने पर दंडित करने का क्या करती है? कार्य करती है। जैसा सीधा न्याय से स्पष्ट है कि जो न्यायपालिका होती है वो न्याय का कार्य करती है और जो कानूनों का उल्लंघन करता है तो वो उनको जो है दंडित करने का कार्य करती है। डियर स्टूडेंट्स, न्यायपालिका जो है मोस्टली रूप में अगर इसके बहुत सारे जो वर्ग हैं कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की क्या करना, व्याख्या करना, तो इस तरह से ये सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है और इसका प्रमुख क्या होता है? वर्ग होता है। चलिए और इससे संदर्भित बातें करते हैं कि ब्राइस ने न्यायपालिका की क्षमता को सरकार की श्रेष्ठता की कसौटी माना है कि जितने सरकार की जो अगर न्यायपालिका की जो क्षमता है, न्यायपालिका शक्तिशाली है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, तो निश्चित रूप में जो है सरकार भी जो है उतनी क्या होगी? श्रेष्ठ होगी। ऐसा किसने कहा है? ब्राइस ने कहा है। और निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका शासन शक्ति के केंद्रीकरण व बहुमत की निरंकुशता से जनता की क्या करती है? रक्षा करती है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु आपको नोट करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आप नोट कीजिए न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। इसमें आपको लिखना है कि कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के द्वारा, नोट कीजिए जो है कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका व
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नीति व कानूनों के, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नीतियों व कानूनों की समीक्षा करना। कानूनों की क्या करना? समीक्षा। डियर स्टूडेंट, समीक्षा का मतलब होता है मूल्यांकन करना, उसकी जांच करना। ठीक है, ये जो कार्यपालिका कानून कौन बनाती है? जो है व्यवस्थापिका बनाती है, लागू कौन करती है? कार्यपालिका करती है। तो व्यवस्थापिका यानी ये कहें कि कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के द्वारा बनाई गई नीतियों व कानूनों, ठीक है ना, कि क्या करना? समीक्षा करना, क्योंकि लागू कौन करती है? कार्यपालिका करती है। और जो है इसके अलावा उनका उल्लंघन करने पर दंडित करने का कार्य करती है। उनका उल्लंघन करने पर दंडित करने का क्या करती है? कार्य करती है। दंडित करने का कार्य करती है। ठीक है, ये मोस्टली बात का है कि जो कार्यपालिका यानी व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है और जो कार्यपालिका और जिनको लागू करती है नीतियों को और वह कानूनों को, उनकी समीक्षा करती है, मूल्यांकन करती है। अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसको दंडित करने का क्या करती है? कार्य करती है। कौन? न्यायपालिका। ये इसका प्रमुख कार्य है। सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो कानूनों का उल्लंघन करता है उसको दंडित करने का क्या करती है? काम करती है। क्योंकि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, उन 3 अंगों में व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का वर्क करती है। और जब इन कानूनों को कोई उल्लंघन करता है, तोड़ता है, तो फिर उसको जो है न्यायपालिका के द्वारा क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। ये प्रमुख रूप से न्यायपालिका का काम होता है। संविधान की व्याख्या करना, नागरिकों के मूल अधिकारों की क्या करना? रक्षा करना। नेक्स्ट बात लिखते हैं अपन कि ब्राइस ने न्यायपालिका की क्षमता को, ब्राइस एक विद्वान है, ब्राइस ने न्यायपालिका की क्षमता को सरकार की श्रेष्ठता की कसौटी कहा है। सरकार की श्रेष्ठता की कसौटी कहा है। ठीक है, कि जो है अगर न्यायपालिका शक्तिशाली है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, तो निश्चित रूप में इसमें सरकार की श्रेष्ठता झलकती है। ऐसा किसने कहा है? ब्राइस ने कहा है। किसने कहा है? ब्राइस ने। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो जो है इसके अलावा गार्डनर ने जो है न्यायपालिका के महत्व को बताते हुए कहा है कि न्यायपालिका के अभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो सभ्य समाज की कल्पना तभी की जा सकती है जब वहां पे क्या मौजूद हो? न्यायपालिका। ऐसा इन्होंने कहा है। इसी प्रकार ब्राइस के अनुसार न्यायपालिका राज्य के लिए आवश्यकता ही नहीं बल्कि एक कसौटी है जिसका सार सरकार की निष्पक्षता से है। डियर स्टूडेंट्स, अब अपन इसके गठन की बात करते हैं। न्यायपालिका का गठन देखिए, गठन या संरचना की अपन बात करें तो भारत की संदर्भ में बात करें तो भारत में जो है हमारे यहाँ संघात्मक प्रणाली के होते भी जो है न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली को अपनाया गया है। यानी पूरे देश के लिए जो है एक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो निर्णय है वो संपूर्ण देश में स्थापित जो न्यायालय है, अधीनस्थ जो न्यायालय है, और सभी को जो है उसके निर्णय की क्या करनी पड़ती है? पालना करनी पड़ती है। तो एकीकृत न्यायिक प्रणाली भारत में है। और विश्व के कुछ देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में न्यायाधीशों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। कहाँ पे? अमेरिका और स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में। परंतु गार्डनर जैसे विद्वान इस प्रणाली को जो है दोषपूर्ण मानते हैं। और गार्डनर ने कहा है कि जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीशों का मुख्य दोष यह है कि इसमें दुर्बल और स्वतंत्रताहीन न्यायालयों का क्या होता है? जन्म होता है। कुछ देश जिनमें न्यायाधीश व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन और पूर्व सोवियत संघ के। वर्तमान में अधिकांश देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है जिसमें कौन आते हैं? योग्य व्यक्ति आते हैं। जैसे भारत में भी जो है हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है और जो उच्च न्यायालय है
उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि राष्ट्रपति में जो है ख्याति प्राप्त क्या होता है? विधिवेत्ता होते हैं, ठीक है ना? तो अलग-अलग देशों में जो है कुछ अलग तरह की व्यवस्थाएँ हैं और इसके बाद में जो है जैसे भारत की न्यायपालिका के गठन की अपन बात करें तो हमारे यहाँ पिरामिड की भांति है। भारत में न्यायपालिका का जो गठन है किसकी भांति है? पिरामिड की। सर्वोच्च स्तर पे बात करें, सर्वोच्च स्तर पे तो सर्वोच्च स्तर पे एससी होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके अधीनस्थ जो है एचसी होता है, हाई कोर्ट होता है, इसके अधीनस्थ जो है डीसी होता है और इसके अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। कौन से न्यायालयों की श्रेणी में रखा जाता है? अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी में रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स जो है आज हमने मोस्टली रूप में न्यायपालिका के संदर्भ में बात की, न्यायपालिका क्या होती है और न्यायपालिका का गठन जो है कहाँ-कहाँ पे किस प्रकार से जो है किया जाता है। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है और इनके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अधीनस्थ जो न्यायालय है, डियर स्टूडेंट्स पिछली क्लासों के अंतर्गत में हमने चर्चा की है और फिर हमारी इनपे जो है अलग-अलग टॉपिक पे अलग-अलग जो है विशेष हमारी कक्षाएँ रहेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे और मोटिवेट करने के लिए आपका लाइक और शेयर मेरे लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।